जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो? टाइटल, यूआरएल, राइट? अगर यूआरएल ही कंफ्यूजिंग, लंबा या अजीब हो, तो यूजर्स क्लिक करेंगे ही नहीं। इसीलिए आज के लेसन में हम बात करेंगे यूआरएल एंड स्लग ऑप्टिमाइजेशन की, जो एसईओ का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इम्पैक्टफुल बहुत बड़ा है। तो अगर आप ये वीडियो नए यूजर देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना आप, क्योंकि मैं ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड मैं कंटेंट डालता रहता हूँ रेगुलरली। अब हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूआरएल और स्लग क्या होता है, समझते हैं पहले इसको। यूआरएल का मतलब होता है पूरा वेब एड्रेस। स्लग होता है डोमेन के बाद का पार्ट, जो पेज के टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। गूगल स्लग को पढ़कर समझता है कि पेज किस टॉपिक पर बेस्ड है, और यूजर स्लग देखकर डिसाइड करते हैं कि क्लिक करना सेफ है या नहीं। इसका मतलब क्या है? क्लीन स्लग इज इक्वल टू ट्रस्ट प्लस क्लियरिटी प्लस एसईओ बूस्ट। ये तीनों को मिला के एक क्लीन स्लग बनता है। अब हम बात करते हैं क्लियर यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। क्लीन यूआरएल का सिंपल मीनिंग है शॉर्ट, रीडेबल, लॉजिकल एंड एसईओ फ्रेंडली। अगर यूआरएल को देखकर ही पेज का आइडिया मिल जाए तो समझो यूआरएल सही है। रूल नंबर 1, यूआरएल शॉर्ट रखो। बहुत लंबा यूआरएल गूगल और यूजर्स दोनों को कंफ्यूज करता है। शॉर्ट यूआरएल ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है और इजीली शेयर हो जाता है। तो शॉर्ट यूआरएल का एक और फायदा है, सर्च रिजल्ट में कट नहीं होता और क्लिक चांस बढ़ता है। रूल नंबर 2, मेन कीवर्ड स्लग में ही होना चाहिए। पेज का जो मेन टॉपिक है वही स्लग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इससे गूगल को क्लीन सिग्नल मिलता है कि पेज किस कीवर्ड के लिए रिलेवेंट है। लेकिन ध्यान रहे, कीवर्ड रिपीट रिपीट करके स्पैम मत करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम करता है आगे चल के। रूल नंबर 3, हाइफन यूज करो। हाइफन मतलब, आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर इसको, यहाँ इस टेक्स्ट में आपको मैं समझा देता हूँ। हाइफन का मतलब है आपको ये, इसको आपको यूज करना है। जैसे कि आप लिखे हो, इसको मैं लिखता हूँ एस, ये हाइफन ई ओ, इस तरीके से आपको चेंज करना है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। हमेशा लोअर केस लेटर यूज करो। अपर और लोअर केस मिक्स होने से सेम पेज का मल्टीपल यूआरएल बन सकता है। इससे एसईओ पावर डिवाइड हो जाती है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है सिर्फ लोअर केस। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 के बारे में। यूआरएल स्ट्रक्चर साइट हायरार्की दिखाए। यूआरएल को देखकर ये क्लियर होना चाहिए कि पेज वेबसाइट के कौन से सेक्शन में है। यह गूगल को साइट स्ट्रक्चर समझाने में हेल्प करता है और टॉपिकल ऑथोरिटी बिल्ड होती है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 के बारे में। एवरग्रीन कंटेंट में डेट अवॉइड करो। अगर कंटेंट लॉन्ग टर्म के लिए है तो यूआरएल में डेट ऐड करना फ्यूचर में प्रॉब्लम करता है और यह रैंक नहीं होता। मतलब जिस आप साल या डेट के लिए डाले होगे उस साल तक ये रिलेवेंस रहता है। नेक्स्ट साल में या नेक्स्ट डेट में, उसके बाद वाले डेट में वो खत्म हो जाता है, उसका रैंकिंग ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। अगर कंटेंट लॉन्ग टर्म है के लिए है तो यूआरएल में डेट ऐड करने फ्यूचर में प्रॉब्लम करता है। डेट वाले यूआरएल आउटडेटेड लगते हैं, चाहे कंटेंट अपडेटेड ही क्यों ना हो, रैंक नहीं करता। आपका यूआरएल सही है, आपका यूआरएल अच्छा है तो आपका कंटेंट भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में क्या अवॉइड करना चाहिए आपको। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो रैंकिंग को साइलेंटली नुकसान पहुंचाती है। बहुत ज़्यादा लंबा और मेसी यूआरएल, एक्स्ट्रा नंबर्स, ट्रैकिंग कोड्स और रैंडम कैरेक्टर यूआरएल को कंफ्यूज और अनप्रोफेशनल बनाते हैं। यूजर को ट्रस्ट फील नहीं होता और गूगल भी ऐसे यूआरएल को प्रीफर नहीं करता। सेकंड नंबर, कीवर्ड स्टफिंग यूआरएल। स्लग में अननेसेसरी कीवर्ड भरना रैंकिंग इंप्रूव नहीं करता बल्कि रिस्क क्रिएट करता है। क्लीन और नेचुरल स्लग हमेशा बेटर परफॉर्म करता है। उसके बाद डायनेमिक यूआरएल और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स। ज़्यादा पैरामीटर होने से सेम पेज का मल्टीपल वर्जन बन सकता है। इससे क्रॉल बजट वेस्ट होता है और डुप्लीकेट कंटेंट इशू आते हैं। अपर केस स्पेशल और स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल ऑटोमेटिकली सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं,
जो यूआरएल को अगली और एरर फोन बना देते हैं। अनसेफ कैरेक्टर लिंक तोड़ सकता है और शेयरिंग के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं यूआरएल चेंज करके रिडायरेक्ट ना लगाना। अगर आपने यूआरएल चेंज किया और प्रॉपर रिडायरेक्ट नहीं लगाया तो यूजर्स को 404 एरर मिलेगा और गूगल आपकी रैंकिंग पावर लॉस कर देगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं जो कि 404 एरर आपको वहां पर वो साइट में मिलता है आपको। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एसईओ माइंडसेट के बारे में। यूआरएल कोई डेकोरेशन नहीं है, ये गूगल का सिग्नल देता है और यूजर्स को कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप हर पेज के यूआरएल को सिंपल, रीडेबल और कीवर्ड फोकस रखते हो तो आप एसईओ का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो। अब आपका काम सिंपल है। आज ही अपनी वेबसाइट के यूआरएल चेक करो, सबसे इंपॉर्टेंट पेज से स्टार्ट करो और उनके क्लीन एंड एसईओ फ्रेंडली बनाओ। अगर आपको ऐसे ही यूआरएल रियल वर्ल्ड एसईओ लेसन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो यूआरएल ऑप्टिमाइज, ताकि मेरे को मोटिवेट मिले कि आप लोग लास्ट तक देखे हो और मैं ऐसे ही और वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए। बाय।